The team's resilience. Largely. आज से 65 साल पहले 1957 में सोवियत रूस ने खला में एक सैटेलाइट भेजकर इंसानी तारीख का एक बड़ा संग मील अपने नाम कर लिया। जाहिर सी बात है, अमेरिका कोई की सूरत बर्दाश्त नहीं, तो और अगले ही साल 1958 में नासा तश्कील दी गई। पाकिस्तान में भी एक अलग खलाई एजेंसी बनाने की बातें शुरू हो गई, मगर उस वक्त मुल्क की सियासी हालत काफ़ी ख़राब थी। मुल्क में मार्शल लॉ लग चुका था और अयूब खान पाकिस्तान के सदर बन चुके थे। चंद साल बाद अयूब खान के एक दोस्त प्रोफेसर अब्दुल सलाम उनके साथ एक सियासी दौरे पर अमेरिका गए। अमेरिका के सदर जॉन एफ कैनेडी ने प्रोफेसर साहब को अपने अपोलो मिशन में हिस्सा लेने की दावत दी। उन्होंने उसको कबूल कर लिया और अपने एक दोस्त के साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बन गए। प्रोफेसर साहब के पाकिस्तान वापसी पर अयूब खान ने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में एक अलहदा खलाई तहकीकाती विंग कायम किया, जिसके सरबराह का ओहदा प्रोफेसर अब्दुल सलाम को ही दिया गया। चंद हफ्तों बाद 13 सितंबर 1961 के दिन इसको एक अलग इदारा बना दिया गया, जिसका नाम सुबारको रखा गया। इस तरह पाकिस्तान दुनिया के इन चंद ममालिक में शामिल हो गया जिनके पास एक अलहदा खलाई एजेंसी है। सुबारको के बनने के सिर्फ 9 माह बाद पाकिस्तान अपनी स्पेस जर्नी का आगाज़ कर देता है। कराची से कोई 90 मील दूर बलूचिस्तान में सुरमियानी का साहिल मौजूद है। 8 से 60 साल पहले 7 जून 1962 को यहाँ कई महीनों की तैयारी के बाद पाकिस्तान का सबसे पहला रॉकेट रहबर अव्वल लॉन्च किया गया। इसके बाद अगले 10 सालों में पाकिस्तान ने 200 से ज़ायद इस तरह के रॉकेट खला में भेजे। ये रॉकेट 15 से 20 फीट तक के हुआ करते थे और इनमें मौसम के मुतालिक काफ़ी मालूमात मिल जाती थी। इनको बनाने की कीमत भी कम होती थी और वक्त भी कम लगता था। ये रॉकेट 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकते थे और 1970 की दहाई तक सुरमियानी के साहिल से भेजे जाते गए। इनके अलावा कराची और लाहौर में रिसर्च सेंटर्स की बुनियाद डाली गई और जब सुबारको के नए एडमिनिस्ट्रेटर पोलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले को बनाया गया तो एरोनॉटिक्स की फील्ड में सुबारको ने मज़ीद तरक्की की। 1973 में चांद पर जाने वाले अपोलो 17 के एस्ट्रोनॉट्स ने रियासती दौरे पर कराची में सुबारको के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। 1970 की दहाई में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की वजह से सुबारको में काफ़ी मनफी तब्दीलियाँ पेश आई। हुकूमत ने न्यूक्लियर तजुर्बात और तहकीकात पर पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। सुबारको के कई साइंसदानों को न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में डाल दिया गया। ये सब भुट्टो के दौरे इक़्तिदार में हो रहे थे, लेकिन जब ज़ियाउल्लाह के इक़्तिदार में आए तो सुबारको ने एक सैटेलाइट भेजने का प्रोग्राम शुरू कर दिया। 1984 में सैकड़ों सुबारको इंजीनियर्स को बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ सरी में भेजा गया ताकि वो U-11 नामी एक सैटेलाइट के बनाने में हिस्सा लें। हालांकि इस सैटेलाइट को भेजे हुए 37 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन ये आज भी दुनिया के इर्द घूम रही है। 1983 में ही पाकिस्तान के अंदर एक सैटेलाइट पर काम करना शुरू हो गया था, मगर ज़ियाउल्लाह के सुबारको के दौरे के बाद पैसों की कमी का कहकर इस काम को रुकवा दिया गया। दूसरी तरफ बरतानिया में भेजी गई इंजीनियर्स की टीम 1986 में वापस आ गई। उस वक्त के सुबारको के डायरेक्टर मोइन खान ने ज़ियाउल्लाह पर दबाव डालकर सैटेलाइट प्रोग्राम की मंजूरी करवा ली। चंद सालों में ही काम मुकम्मल हो गया और इस सैटेलाइट का नाम बदर अव्वल रखा गया। सैटेलाइट को 1990 में चीन के जनूब मशरक में मौजूद लॉन्च स्टेशन से खला में भेजा गया। बदर अव्वल हर 96 मिनट पर दुनिया का एक चक्कर लगाती थी और दिन में 3 से 4 बार 15 मिनट के लिए पाकिस्तान के ऊपर से भी गुजरती थी। 146 दिनों तक दुनिया के गिर्द घूमने के बाद बदर अव्वल दुनिया के ऊपर ही जलकर उन हज़ारों टुकड़ों का हिस्सा बन गए जो कि कभी एक सैटेलाइट हुआ करते थे या अब भी हैं। दुनिया के ऊपर इस तरह के 10,000 से ज़्यादा टुकड़े मौजूद हैं, उन्हें स्पेस जंग का नाम दिया गया है। और इसके बाद बरतानिया की मदद से पाकिस्तान ने एक और सैटेलाइट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इसको बदर दोम का नाम दिया गया और 1994 में ये सैटेलाइट मुकम्मल हो गई। इसको इसी साल खला में भेजा जाना था, लेकिन चंद टेक्निकल, माली और सियासी मसाइल की वजह से इसको ताख़ीर का सामना करना पड़ा। किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए लॉन्च स्टेशन और व्हीकल की ज़रूरत होती है। सुबारको पहले एक लॉन्च व्हीकल बना चुका था, मगर इसे मिसाइल में तब्दील कर दिया गया था। फिर 20 से 1995 तक खला में चले आना था, लेकिन चंद और मसाइल की वजह से 2 साल और ताख़ीर करने का सामना करना पड़ा। फिर 1957 के इंतखाबात की वजह से और ताख़ीर हुई, क्योंकि सुबारको ऑफिशियल चाहते थे कि इस बार लॉन्च पाकिस्तान से ही हो। इसके लिए काफ़ी खर्चा चाहिए था, मगर हुकूमत इस पर राज़ी नहीं हो रही थी। तो बिलाखिर लॉन्च के लिए रूस से मुज़ाकरात शुरू हो गए। जब दोनों एक कीमत पर राज़ी हो गए तो मुकम्मल होने के 7 साल बाद 10 दिसंबर 2001 को कज़ाकिस्तान में मौजूद बाइकनूर कॉस्मोड्रोम से बदर दोम को लॉन्च किया गया। ये लॉन्च स्टेशन सोवियत रूस के ज़माने में मौजूदा कज़ाकिस्तान में तामीर करवाया गया था, मगर फिर आज़ादी के बाद भी रूस के कंट्रोल में गिरा है। क्योंकि बदर दोम 17 किलोग्राम का था, बदर अव्वल से 18 किलोग्राम ज़्यादा, तो उसे दुनिया के एक चक्कर लगाने में 105 मिनट लगते थे। 2 साल तक सही तरह काम करने के बाद इसमें अचानक कुछ मसाइल पेश आए और ये खला का हिस्सा बन गया। उस रास्ते पर आज तक तफ्तीश नहीं हुई। दुनिया के गिर्द हर वक्त हज़ारों सैटेलाइट घूम रही होती, मगर अक्सर इनका आपस में टकराव नहीं होता। इसकी वजह ये है कि किसी भी मुल्क को सैटेलाइट खला में भेजने से पहले बैनुल-अक़वामी खलाई इदारे से कोऑर्डिनेट्स मांगने पड़ता है। पाकिस्तान के पास 38 लॉन्गिट्यूड और 51 लॉन्गिट्यूड मुख्तस थे, मगर ये इनसे छीन लिए गए। फिर 2002 में इन 2 समेत 5 कोऑर्डिनेट्स की दरख्वास्त की गई और ये इन्हें मिल भी गए, मगर इन्हें डर था कि अगर अप्रैल 2003 से पहले कोई सैटेलाइट नहीं भेजी गई तो ये सबसे अहम कोऑर्डिनेट 38 लॉन्गिट्यूड वापस ले लिया जाएगा। तो पाको को 1 साल के अंदर अंदर सैटेलाइट बनाकर भेजनी थी, जिसको पुरानी साइज़ से ज़्यादा जदीद और बेहतर होना था। ऐसा करना नामुमकिन था, तो सुबारको ने सैटेलाइट बनाने की वजह खरीदने का सोचा। बोइंग कंपनी जो कि जहाज़ बनाने के लिए मशहूर है, इसका एक इदारा बोइंग सैटेलाइट डेवलपमेंट सेंटर है। इस इदारे ने इंडोनेशिया को एक सैटेलाइट बनाकर भेजी, जो कि उन्होंने खला में भेजने के बाद किसी खामी की वजह से बोइंग को वापस कर दी। इस सैटेलाइट को लॉन्च
लॉन्च करने का मसला भी नहीं था, तो पाकिस्तान ने इसको $50 लाख का ख़रीद कर अपने कोऑर्डिनेट पर ले आया। फिर 2011 में पाकिस्तान ने चीन से एक और सैटेलाइट पाकसेट-1R ख़रीदी और उसे खला में भेजा। लेकिन पाकिस्तान की आखिरी 2 सैटेलाइट 2018 में भेजी गई। 9 जुलाई 2018 को चीन से 2 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई। इनमें से एक पाकिस्तान की बनाई हुई थी और दूसरी चीन से पाकिस्तान ने ख़रीदी थी। PRSS-1 चीन की बनाई हुई एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। ये हाई रेजोल्यूशन तस्वीर ले सकती है। इससे आप ज़राअत, शहरी और देहाती मनसूबाबंदी, माहौलियाती तब्दीलियों और कुदरती आफात पर नज़र रखी जा सकती है। आप इस सैटेलाइट की वेबसाइट पर जाकर तस्वीर ऑर्डर और डाउनलोड भी कर सकते हैं। पाकटेस्ट-1A सुबार्गो की खुद बनाई हुई एक सैटेलाइट है जो कि साथ ही चीन से लॉन्च की गई। इसके अलावा एक और सैटेलाइट PRSC-EOS बनाई जा रही है जिसका लॉन्च 2023 में मुतवक्को है।